Natural vegetation of an area refers to the plant that grow naturally in that area. Large part of world's vegetation have been modified by activities like deforestation, grazing and cultivation. Thus the term includes both natural and modified plants. ठीक है, ये समझ में आया? नेक्स्ट, वेयर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ Amazon and Orinoco River Basin in South America, Congo Basin in Africa and the Southeast Asian countries. राइट, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या करते हैं? लोकेट करते हैं. Then, why is lumbering an important occupation in the coniferous forest? अब coniferous forest में lumbering जो है, lumbering मतलब जो प्लांट जो ट्रीज को कट करके या ट्रीज की हेल्प से जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, राइट, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? लंबरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है कॉनिफोरस फॉरेस्ट से? तो एक्चुअली जो कॉनिफोरस फॉरेस्ट है वो सॉफ्ट वुड येल्ड करते हैं. वहां पर जो वुड उगती है या येल्ड होती है वो कौन सी होती है? सॉफ्ट वुड. तो लंबरिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कॉनिफोरस फॉरेस्ट बिकॉज द ट्रीज आर टॉल. अब जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं एंड स्ट्रेट, टॉल और स्ट्रेट होते हैं एंड येल्ड सॉफ्ट वुड विच इज यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, जो कि किसके काम में आते हैं? फर्नीचर बनाने के. मैच स्टिक्स, पेपर, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स गुड्स एटसेट्रा. One particular species of plant are found over vast area which is ideal condition for lumbering. ओके, सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सॉफ्ट वुड है, ये किस काम में आती है? फर्नीचर बनाने के, मेच स्टिक बनाने के, पेपर, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स गुड्स एटसेट्रा. और ये पर्टिकुलर ट्री की स्पीशीज है, मतलब जो ट्री वहां पे सॉफ्टवुड येल्ड करते हैं वो वास्ट एरिया में, बड़े एरिया में, लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में वो ग्रो करते हैं और इसीलिए ये आइडियल कंडीशन है फॉर लंबरिंग. नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. अब हमें क्या बताना है? एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट के बीच में डिफरेंस. अब ये तो हमें पता है, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? जिनमें थिक कैनोपीज होती हैं टॉप में, जो सनलाइट जिसमें एंटर नहीं करती है, और वो फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, एवरग्रीन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं. वहाँ की वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है, डेंस वेजिटेशन होती है, राइट. लेकिन डेसिडियस के जो ट्रीज होते हैं वो टॉल नहीं होते हैं, उनकी ट्रंक थिक होती है, लीव्स ब्रॉड होती हैं और वेजिटेशन जो है वो डेंस नहीं होती है एज कंपेयर टू एवरग्रीन. और ये सारे ही एक सीजन में क्या करते हैं? लीव्स को शेड कर देते हैं, राइट. सो लेट अस रीड द आंसर. एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव डेंस वेजिटेशन, tall trees with hardwood and broad leaves. The trees form a canopy at the top which prevents sunlight from entering. अब वो क्या करती है? कैनोपी, अ काइंड ऑफ लेयर, जैसे अम्ब्रेला की लेयर होती है ना एक यू शेप में, जिसके कारण वो कैनोपी सनलाइट को अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं, उसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा थिक होती है. देयर इज थिक अंडरग्रोथ इन दिस फॉरेस्ट. और इस फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ट्रीज जो होते हैं,
इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में नंबर्स ऑफ स्पीशीज यहाँ पर ग्रो होती हैं। उन ट्रीज, बड़े बड़े से जो टॉल ट्रीज होते हैं उनके साथ में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो वहां पर ग्रो करती हैं। Then deciduous forest have less dense vegetation. Deciduous forest में की जो डेंसिटी होती है, जो डेंस होते हैं मतलब जो घने, वो ज्यादा घने नहीं होते जो deciduous forest होते हैं वो, they are not very the trees are not very tall. अब जो trees होते हैं वो ज्यादा tall नहीं होते हैं। they have thick trunk. अब उनकी जो trunk होती है, trunk मतलब जो उनका तना होता है, पेड़ का जो तना होता है, राइट, वो बहुत ज्यादा थिक होता है, मोटा होता है। और जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। देयर इज डेंस अंडरग्रोथ, और जो अंडरग्रोथ मतलब जो ग्रोथ होती है वो डेंस होती है, फैली हुई होती है। देन द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम, और ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो ऑटम सीजन में क्या करते हैं, लीव्स को शेड करते हैं, मतलब पतझड़ होता है। देन नेक्स्ट वन, why have some wildlife species become endangered? अब कुछ ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है जो इंडेंजर्ड हो गई है, मतलब अ काइंड ऑफ ऑन द वर्ज टू बिकम एक्सटिंक्ट, जो खतरे में है, राइट। So never ending human greeds of for skin, fur, ivory, horns and other animal products has led to reckless hunting of animal in many parts of the world. अब since जो human need है, ह्यूमन ग्रीड जो है, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो लालच है वो नेवर एंडिंग है, कभी भी खत्म नहीं होता है। किसके लिए, एनिमल की स्किन, फर, उनके जो हॉर्न्स होते हैं, आइवरी जो एनिमल के टिथ होते हैं, राइट, और दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स के कारण एनिमल को हंट किया जाता है। वर्ल्ड के बहुत सारे मतलब ऐसे पार्ट है जहाँ पे एनिमल हंटिंग आज भी प्रैक्टिस की जाती है। A number of species has become endangered. बहुत सारी ऐसी एनिमल स्पीशीज है जो endangered है, जो खतरे में है, जो खत्म होने वाली है। Some have already become extinct, और उसमें से बहुत सारी ऐसी जो extinct हो चुकी हैं, मतलब खत्म हो चुकी हैं, ड्यू टू सच इलीगल हंटिंग एंड पाउचिंग। अब सिंस ये जो इलीगल हंटिंग है और पाउचिंग है, मतलब एनिमल को हंट करना या उन्हें उनकी kind of torture करना, large scale deforestation has robbed the wildlife in natural habitat, और जिसके कारण हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है जिसमें वाइल्ड लाइफ रहती है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, रॉब। दिस इज वाई सम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैज बिकम इंडेंजर्ड, और इसीलिए वाइल्ड कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं। ठीक है, तो लेट अस रीड द आंसर। The never-ending human greed of for skin, fur, ivory, horn, and other animal products have led to reckless hunting of animals in many parts of the world. A number of species have become endangered, and some have already become extinct due to the illegal hunting and poaching. Large-scale deforestation has robbed the wildlife of natural habitat. This is why some wildlife species has become endangered, right? Okay, next is where are coniferous forest located? Coniferous forest कहाँ पर locate करते हैं? What type of trees are found here? कौन से तरीके की trees वहाँ पर पाए जाते हैं? So coniferous forests are found between 55 to 70 degree latitude of northern hemisphere. ये इसकी exact location है। The main region are southern Alaska, southern Canada, northern Russia, part of Scandinavia. High altitudes of the tropical region. The main species of coniferous
trees are pine, fir, spruce and cedar, राइट। ये कुछ मेन स्पीशीज हैं और इसकी लोकेशन हमने बता दी। नेक्स्ट, compare the tropical and temperate grassland under the following headings: area, natural vegetation, right? हमें एरिया और नेचुरल वेजिटेशन की बतानी है। तो tropical grasslands are found in tropical zone of both the side of rainforest and Africa, Brazil and part of Bolivia, Paraguay and Venezuela। ये चीज हमने लास्ट ईयर में पढ़ी थी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दोनों ही ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं, जहां पे रेन फॉरेस्ट है जैसे कि अफ्रीका, ब्राजील और कुछ पार्ट ऑफ बोलीविया, पैराग्वे एंड वेनेजुला में, राइट। अब वहां की नेचुरल वेजिटेशन क्या है? These grasslands have tall and coarse grass with small trees scattered throughout the region। अब यहाँ की जो grasses होती हैं वो कैसी होती हैं? Tall होती है, coarse grasses होती हैं with small trees scattered throughout the region। और ये पूरे एरिया में scattered होती है, मतलब फैली हुई होती हैं। These are mainly used in grazing and farming। और ये एरियाज जो हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये ग्रेजिंग और फार्मिंग के ही काम में आते हैं। Next is temperate grasslands. Temperate grasslands are found in interiors of continents of mid latitude। अब जो mid latitudes हैं उनके interior continents में lie करते हैं temperate grasslands। Natural vegetation क्या है? Short grasses होती हैं with few scattered trees like willow, pollard and alder grow here। अब कुछ शॉर्ट ग्रासेस यहाँ पे होती हैं और कुछ स्कैटर्ड दूर दूर पर ट्रीज दिखाई देते हैं, जैसे कि विलोव है, पॉपुलर है और एल्डर्स है, ये यहाँ पर ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? If it is clear then please thumbs up। Okay, this is it for today। No, wait, okay, this is it for today। आज जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आया?